सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए उम्मीद है कि आप सब लोग अभी अच्छे होंगे। और ये आज की डेट में जो मूवमेंट हुई है वो आई होप कि उसमें आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। अच्छा, कल के वीडियो और परसों भी मैंने ये चीजें डिस्कस करी थी कि देखो नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, ये ऊपर निकलने की कोशिश करते हुए आ रहा है मार्केट। और जो 21 अगस्त के आसपास मैंने वीडियो दी थी वहां पर जो मेरा प्रोजेक्शन था कि लगभग लगभग ये मान के चलो कि अगस्त एंड में यहाँ से मोमेंटम हो जाएगा। बट अगस्त में तो नहीं हुआ, ये सितंबर में आखिर फाइनली इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया है। ठीक है, तो अब ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे हमारा फ्यूचर एंट्री भी आज ही हो सकती थी, और आज तो अगर मान लो नहीं भी है तो अब कल भी अगर ये निकलता है तो हम उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, क्योंकि आज की कैंडल के लो का अगर डायरेक्ट ये भागता है तो स्टॉप लॉस तो थोड़ा बड़ा होगा ही होगा। बाकी तो सब ठीक ठाक चल ही रहा है। काफी अच्छी मोमेंटम भी इसने आज दी है, और अगर 1 घंटे की कंफर्मेशन के हिसाब से माने तो भी ये देखिए एटलीस्ट 600 रुपए का तो स्टॉप लॉस आना ही चाहिए अगर कल हमारी एंट्री होती है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, अगर एक बार ये रिटेस्ट करके भागे तो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज अगर हम 1 घंटे की कंफर्मेशन से स्विंग उठा रहे हैं तो स्टॉप लॉस हम मिनिमम 600 का डाल के चलेंगे ही चलेंगे, इससे कम नहीं आएगा। अब देखिए आज क्या मूवमेंट हुई उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में 5 मिनट में आ जाते हैं। तो देखो सुबह में कि यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, ये पहली कैंडल इसने बनाई है। इसके बाद ये घूमता रहा यहाँ पर, फिर ये धीरे धीरे हमारे लेवल तक पहुंचा। इसने यहाँ पर एक दोजी बनाया, ऑलमोस्ट इसका लो टूटा, थोड़ा सेलिंग के लिए भी आया। तो खैर ये हमारी एक एंट्री बनी। स्टॉप लॉस इस लेवल का डालेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ा है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस पड़ा है यहाँ पर। यहाँ से हमारा सेल एंट्री हुआ, और ये आपका स्टॉप लॉस लगभग पड़ा है 10 से 12 रुपए का ही स्टॉप लॉस था। निफ्टी के लिए बहुत ही छोटा है। फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है, लगभग 1:2 मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो फिर इसने स्टॉप लॉस दिया है। बट ये जो स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट का गेम बना है यहाँ पर, मतलब अगर स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक, अगर मान लो 1:3 आपने निकाल लिया, क्योंकि ये जो रैली आई है ये देखिए हाँ सही है, 10 12 रुपए 40 रुपए का आ रहा है। 12 रुपए का भी हुआ तो भी 36 होता है 1:3 में। 40 रुपीज तक की मूवमेंट तब भी इसने दे दी है। अब इसके बाद इसने क्या किया है, ये देखो ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर रैली की। तो ये वाला ब्रेकआउट होता है क्योंकि 640 के ऊपर मैं हमेशा से चिल्लाते आ रहा हूँ, 640 640 640 640 640 के ऊपर बढ़िया है तो मोमेंटम आपके सामने है। जितना यहाँ पर स्टॉप लॉस डाला है उसका भी 1:4 जाके मिला है। तो ऐसे आपको वेट करना पड़ता है अपने दिन के लिए, अपने बड़े ट्रेड के लिए। 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, और अगर आपने यहाँ तक होल्ड कर लिया तो 70 80 रुपए तक की मूवमेंट इसने दी है। कितना बड़ा मूव है, आप समझ रहे हो। तो ये चीज क्या होता है कि हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैं कहता था कि इसके बीच में जब तक चल रहा है क्वांटिटी कम रखिए, टारगेट छोटा रखिए, और इंजॉय करते रहिए। बट जैसे ही ये टूटता है, जैसे ही ये टूटता है तब आप इसके बाद आराम से बिंदास उठाए, और इसके ऊपर हम स्विंग भी देखेंगे। अब 4 दिन की रैली है तो मैं वेट करूंगा कि एक बार ये रिटेस्ट या एक पॉज कैंडल दे दे, जैसे कल ही यहीं पर थोड़ा सा खत्म करके निकल जाए, या फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट ये थोड़ा रिट्रेस करके निकल जाए, या थोड़ा बहुत किसी भी समय रिट्रेस करके दोबारा निकले, तो ज्यादा हमारे लिए सेफ रहेगा। बाकी ऐसे ही कोई रैंडम डालना चाहता है और थोड़ा सा रिस्की ट्रेड उठाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस 600 से कम का नहीं होगा, आप इंजॉय कर सकते हैं डाल करके। काफी बढ़िया मोमेंटम ऊपर मिलने के चांसेस है। अब ये हो गई कहानी आज की। अब जरा बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी भी हमारे लेवल तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ रहा है। तो लास्ट में एंड तक ये पहुंचा, तो इसमें कोई बाइंग आज की डेट में या सेलिंग तो कुछ है नहीं। ठीक है, लास्ट में ये पहुंचा जाके 2:30 बजे के करीब में, और इतनी रैली करके आ रहा, कोई ट्रेड देगा जरूरी नहीं है। तो आज तो कुछ नहीं, बट आगे ये मोमेंटम अगर देता है, मतलब इसके ऊपर पहुंचता है 44,956 के ऊपर में, तो हम बाय करेंगे। कंसोलिडेटेड है, ये निकलता है तो फिर ये हमारे लिए स्विंग के लिए काम करेगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम ट्रेड देखेंगे। ठीक है, और आ जाते हैं हमारे पास फिन निफ्टी में। तो यहाँ पर भी कहानी सेम है, ये भी देखो रेंज से ऊपर निकल चुका है, ये सपोर्ट हो चुका है 19,928 या 30, इसके ऊपर रहेगा तो बाय, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे। अब जो कल के लिए स्टॉक थे उनमें सबसे पहले स्टॉक आता है हमारे पास वो करना। ये लेवल था, ये हमारे सब लेवल तक पहुंचा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग दे दिया, रिलैक्स, चिंता वाली कोई बात नहीं है। नहीं लेवल एक्टिव हुआ, ट्रेड ही नहीं है, छोड़ देने का। ठीक है, फिर आ जाता है एच डी एफ सी एएमसी, सॉरी एच डी एफ सी बैंक था, ओके ये था।
अब एचडीएफसी बैंक भी पहले यहीं पे ट्रेड करता रहा, लास्ट में अचानक जब बैंक निफ्टी और निफ्टी भागे तब ये भागा और ब्रेकआउट देके निकला। तो यहाँ पर हम चाहें तो ये थोड़ा सा रिस्की जरूर हो सकता है, क्योंकि स्टॉक है ऑलरेडी 1587 से 1604 तक आया, तो हो सकता है ये ट्रेड ना दे। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पर आप एंट्री मार सकते हैं। ये स्टॉप लॉस डाल देंगे आप, लगभग लगभग ये 4 रुपए तक का आपका स्टॉप लॉस यहीं पर पड़ रहा है, ठीक, 4 से 5 रुपए का। और लगभग इतना ही आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे इससे 1-2 रुपए ज्यादा, क्योंकि ये यहां से रैली करते हुए आ रहा है, ये कंटिन्यू इसे नहीं भागता चला जाएगा, है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लास्ट में मोमेंटम दे रहे, लेकिन ये देखो बैंक सेक्टर काफी टाइम से पड़ा हुआ था, अगर अभी ये निकलता है तो चांसेस हैं कि इसमें ये निकल ही जाएगा ऊपर की तरफ में। तो अगर आप स्विंग भी सोच रहे हो तो एचडीएफसी बैंक इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि 1603 के ऊपर ये है, अच्छा रहेगा ये, ठीक है। अभी तो क्लोजिंग इसके ऊपर दे चुका है, और थोड़ा रिट्रेस कर ले तो और भी अच्छा हो जाएगा, नहीं तो भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। अब कोई मुझसे कहेगा कि सर क्या रिस्क नहीं हुआ, देखो रिस्क तो हम पंखे के नीचे बैठे हैं वो भी गिर सकता है, हमेशा रहता रहता है। देखो मैं एक सजेशन आज मेरे पास आया था कि लेवल आप मेंशन कर दिया करें चार्ट में। देखो लेवल मैं चार्ट में मेंशन कर दूंगा ना तो आप लोग वीडियो देखोगे ही नहीं, तो लेवल तो मैं चार्ट में मेंशन करने से रहा वो मैं नहीं करूंगा। आपको पूरा वीडियो देखना है और सारी चीजें समझनी है और फिर आपको काम करना है। तो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है ना कि लेवल मेंशन करना। और मैं बाय और सेल वैसे भी मेंशन नहीं कर सकता कि यहाँ से बाय या सेल, वो तो लेवल जब आएगा, मार्केट एक्टिव होगा, कंफर्मेशन मिलेगा तब आपको ट्रेड करना। जैसे मैरिको का ले लीजिए, मैंने 588 के नीचे में सेलिंग बोली थी, ठीक है, और ये लास्ट कैंडल का हाई है 590 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। बट इसमें क्या कहानी हुई, आज देखो सुबह 599 के ऊपर निकला, क्या हम बाय कर लेंगे? नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन तो ये स्पिनिंग टॉप या ब्रेकआउट से लो बन रहा है, बट इसका हाई नहीं टूटा तो बाय तो करेंगे नहीं। फाइनली इसका यहाँ से लो टूटा था तो हमारी सेलिंग एंट्री बनी थी, बट ये फुल साइडवेज हुआ और फाइनली लास्ट में 3 बजे तक ये यहीं तक आया, तो ये सेल एंट्री इसमें मिली। तो हम बाय सेल पहले से वैसे भी नहीं मेंशन कर सकते, ठीक है। हमें पूरा वीडियो देखना है, सारी चीजें समझनी है, और फिर आगे हमको बढ़ना है। याद रखिएगा हमेशा ये चीज, ठीक है शिव जी। तो वीडियो में और बोल तो मैं वैसे भी देता हूँ कि इतने रुपए का लेवल, भाई मेंशन कर लो उतना, थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, और जो पका पकाया चाहता है उससे फिर आगे प्रॉब्लम होती है ना। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और ये जो वीडियो देता है ये कोई टिप्स नहीं है, कोई गेम नहीं है, आपको दूसरी मशीन नहीं है पैसा कमाने को लेकर के या कुछ भी। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इसको टिप्स नहीं समझिए। ये लर्निंग प्रोसेस है कि कैसे एनालिसिस के बाद हम कैसे उस पर काम करते हैं। जैसे निफ्टी इतने दिन से मैं आपको बताते आ रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या था कि मैं 640 को ही हमेशा ये बताते आ रहा था कि 640 के ऊपर अच्छा है, 640 के ऊपर अच्छा है। ये सब चीजें समझिए, लॉजिक जानिए। मैं सिंपल एक भाषा में बोलूं तो लॉजिक समझिए, बाकी तो ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, अब कल के लिए जो स्टॉक है वो उसमें सबसे पहला आ जाता है टेकेम। टेकेम क्या है, देखो बहुत बढ़िया इसमें बना हुआ है, ये रिजेक्शन फॉल आया, शार्प रिकवरी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। देखो जिस तरीके से अभी यहाँ पे ये फंसा पड़ा है, ये वाले इसके ऊपर निकलता है ना तो हमारे लिए काफी बढ़िया हो जाएगा। यानी 1269 के नीचे अगर ये सेलिंग देगा 1269 के नीचे तो हम सेल करेंगे, और लास्ट कैंडल का ये 1275 यानी 1275, इसके ऊपर अगर ये बाइंग देगा तो हम बाय कर लेंगे। और यहां से भी अगर आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे ये बढ़ तो पॉज करके ही रहा है, बट रैली तो 1180 से 1280 तक की कर दिया, ऑलमोस्ट 100 रुपए की रैली ये कर दिया है 95 की। तो ये कंटिन्यू नहीं भागेगा, तो हो सकता है कल हमको सेलिंग दिखे, बाय थोड़ा रिस्क रह सकता है, इसीलिए क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि रैली करके आ रहा है। अब ये पॉइंट आप भी नोट किया करिए कि ध्यान रखा करिए कि रैली कर चुका है इसीलिए कम क्वांटिटी लेने को बोल रहे हैं। तो आप अगर एनालिसिस करते हो आपके दिमाग में भी ये ट्रिगर होना चाहिए, यस रैली कर चुका है तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है जिससे कि रिस्क कम रहे। यही सीखना है। आप लोग क्या करते हो, लेवल लिखा, बस अंधाधुंध ट्रेड शुरू कर दिया, क्योंकि हमें तो लेवल मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। वो ट्रेड करने के लिए नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है सीखने के लिए। आपको करना है ट्रेड आप करिए, बट वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करिए कि आप उससे सीख रहे हो, ठीक है। कमाने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो ये इसमें लेवल है 1216 या 70 के नीचे हम सेल करेंगे, बाय करने 1275 के ऊपर में हम बाय करेंगे विद फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाता है इंडस इंड बैंक।
बहुत सुपर्ब लेवल पे ये बैठा हुआ है और काफी टाइम से भाग रहा है। 3 महीने का कंसोलिडेशन है, 2 महीने का ब्रेकआउट बना रहा है, 1 2 3 4 4 5 टॉप बना करके ये बैठा था। अब अगर निकलता है 1445 के ऊपर में बिंदास बाय करिए, 1445 से सेल देता है बिंदास सेल करिए कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पर हम स्विंग के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, अच्छा शेयर है। और SBIN इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टॉक। काफी टाइम से देखो 1 महीने से कंसोलिडेटेड है, ट्रिपल टॉप जैसी कहानी यहाँ पर भी बना रहा है, नीचे से भी 1 2 3 बार रिजेक्टेड हो चुका है। अब ये इसके ऊपर अगर निकलता है 581 के ऊपर में तो हम करेंगे बाय, 581 से नीचे सेलिंग देगा तो हम करेंगे सेल। आज एक बड़ी मूवमेंट हुई तो शायद कल एक बाय के लिए बड़ा ट्रेड ना मिले, बट अगर बैंक निफ्टी भागा तो भागने के चांसेस रहेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे, बट क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर आप मान लो 100 बाय करते थे तो 50 ही रखिएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिएगा, नहीं मिले तो सीधा छोड़ दीजिएगा। मान लो ये लेवल पर ही प्राइस ना आए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, या तो नया लेवल मिले तो उस पर ट्रेड करिएगा। ऐसे काम करना। और लास्ट स्टॉक है हमारे पास चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसलिए लिया हुआ है, ये नीचे गिरा, यहाँ से रिजेक्टेड हुआ, फिर नीचे से ऊपर भाग रहा है, अब ये एक टॉप बनाया है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से ये रैली कर चुका था, ये पॉज ले चुका है, अब पॉज लेके यहाँ से ऊपर भाग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, चलो रहने दो, वो बाद में दिखाऊंगा कभी। ये एक रैली यहाँ से टॉप बना के गिर गया है ना, तो अब अगर ये 1138 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। 1138 से अगर सेलिंग देते तो हम सेल भी कर सकते हैं। अगर इसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया कि जैसे ये बढ़ा नीचे आया, फिर बढ़ा फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके अगर ऐसे निकल गया तो इसमें फिर हमको बाइंग भी दिखेगी, यानी हमको 1138 के ऊपर बाइंग भी दिख सकती है, 1138 से सेलिंग भी दिख सकती है। मेक और ब्रेक है, मेक मतलब सेलिंग हुई तो सेल क्योंकि है तो रेजिस्टेंस, और अगर ब्रेक मतलब ब्रेकआउट हुआ तो हम बाय करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन के बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की तरफ में। तो निफ्टी ऑलरेडी है 640 के ऊपर निकल चुका है, इसके ऊपर ही अगर कल भी इसको फॉलो करता है, मान लो फॉलो इन द सेंस मैं बता रहा हूँ कि ये ओपन अगर कहीं गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लीजिएगा। और कभी ये ऐसा भी हो सकता है कल की अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो ना भी रिटेस्ट करे, क्योंकि काफी टाइम से रेंज में था। ठीक है, बट अगर रिटेस्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो हम आराम से इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगला रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19,800 इसका मानिए, इसके ऊपर निकलता है तो भाई 19,800 से सेलिंग मिलती है तो सेल, और अगर ये गैप डाउन के चांसेस तो कम है, बट अगर मान लो हो जाता है तो नीचे में फिर 19,640 का ही सपोर्ट नीचे वैलिड रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, ये भी लगभग लगभग शेयर गुफा से बाहर आ रहा है, यानी 44,950 के ऊपर बाय देता है, 22 से नीचे सेल देता है, सेल करेंगे। आज रैली हो चुकी है तो कल एक पॉज हो सकता है छोटा सा, तो ये मत सोचेगा कि आज इतना भागा तो कल भी तुरंत भाग जाएगा और उठा लीजिएगा फुल क्वांटिटी, नहीं, संभल करके काम करना है। और बैंक ये फिन निफ्टी तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, 9930 से नीचे सेल, इसके ऊपर होल्ड करता है बाय करके। आज की कैंडल के हाई के ऊपर भी अगर ये निकलता है, मतलब नीचे ओपन होकर गैप डाउन और फिर ब्रेक दे आज के हाई का, तो भी आप बाय कर सकते हैं। ये सेम निफ्टी में मान लो गैप डाउन निफ्टी ओपन हो जाए फिर आज के हाई को तोड़ करके ऊपर निकलता है तो भी हम बाय कर सकते हैं। तो ये काम करना है, और बस इतना ही है। मिलेंगे फिर। बस एक चीज और बोलूंगा कि हमेशा वीडियो को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, ये सब लर्निंग है, ये टिप्स टिप्स नहीं है, क्योंकि आप सीख जाएंगे तो जिंदगी भर कमाएंगे, और कमा भी लेंगे अगर बिना सीखे तो वो जितने दिन वीडियो मिल रहा है उतने दिन, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।